हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा था, दोनों देशों के बीच जो टेंशन का माहौल था, उसके बीच आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को यानी भारत के सामने कनाडा को झुकना पड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा कि रिसेंटली हमारे विदेश मंत्रालय ने कनाडा को चेतावनी जारी करके ये कहा था कि भारत में जो आपकी एम्बेसी है उसमें से अपने डिप्लोमेट्स को कम कीजिए और उनकी संख्या इतनी रखिए जितनी की कनाडा में इंडियन एम्बेसी में है। फ्रेंड्स, कनाडा की एम्बेसी जो कि भारत में है उसमें 62 डिप्लोमेट्स काम करते हैं, लेकिन वही आप कनाडा में भारत की एम्बेसी देखेंगे तो वहां पे भारत के मात्र 21 डिप्लोमेट्स काम करते हैं। और भारत ने ये कहा था कि अगर भारत के 21 डिप्लोमेट्स अगर कनाडा में काम कर रहे हैं तो भारत में भी कनाडा के 21 ही डिप्लोमेट्स होने चाहिए। जो आपने 41 एक्स्ट्रा रखे ना, इनको आप यहाँ से निकालिए और इनको कम करने के लिए आपके पास 10 अक्टूबर का टाइम है। फ्रेंड्स, भारत ने जो कनाडा को टाइम लिमिट दी थी उससे पहले ही कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स को कम कर दिया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। कनाडा स्टार्ट्स विथड्रॉइंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर न्यू दिल्ली स्प्रोड रिपोर्ट। इसका मतलब है कि कनाडा ने आखिरकार भारत की बात मान ही ली, क्योंकि ये खबर कैनेडियन मीडिया सीटीवी न्यूज से आई है और इस सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में काम करने वाले अधिकांश कैनेडियन डिप्लोमेट्स को दिल्ली से बाहर सिंगापुर ले जाया गया। मतलब अब ये जो डिप्लोमेट्स थे इन्होंने भारत को छोड़ दिया और अब ये भारत को छोड़कर सिंगापुर चले गए। अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि भारत और कनाडा में दोनों देशों के डिप्लोमेट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में ज्यादा थे। इस पर अरिंदम बागची ने ये कहा था कि अब ये कनाडा तय करेगा कि वहां अपने किस डिप्लोमेट्स को भारत में रखना चाहता है और किसे बुलाना चाहता है। फ्रेंड्स, कैनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या कम करने का मकसद ये था कि भारत का मानना है कि ये डिप्लोमेट्स भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इतना ही नहीं, ये कैनेडियन डिप्लोमेट्स भारत में खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया था कि इन पर लगाम लगाई जाए और विदेश मंत्रालय ने ऐसा ही किया। फ्रेंड्स, ट्रूडो की गवर्नमेंट जो पहले अकड़ दिखा रही थी, अब उन लोगों ने अपनी अकड़ को साइड में रखकर भारत के सामने नतमस्तक होना सही समझा और कनाडा जो अचानक से इतना नरमा गया है उसका श्रेय भारत की डिप्लोमेसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी को दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, मैं तो ये तक कहूंगा कि ये भारत की कनाडा पर डिप्लोमेटिक जीत है, कनाडा के ऊपर भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत है। कैनेडियन वीजा सर्विसेज को सस्पेंड करने के बाद भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट्स को कम करने का ये कदम कनाडा के लिए दूसरा राजनयिक झटका है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कनाडा अचानक से इतना नरम कैसे पड़ गया और भारत ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिसके चलते कनाडा को भारत के सामने झुकना पड़ा। आइए इनको भी समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी और जब उसकी हत्या हुई तो उसके 2 या 3 महीने बाद अचानक से कनाडा ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिए कि ये जो हत्या हुई है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन इसका जवाब देते हुए भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया और इसके बदले में ये कहा कि ऐसी नीति भारत नहीं अपनाता, मतलब ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है। लेकिन कनाडा को भारत की ये बात अच्छी नहीं लगी। देन उसने भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया, जिसमें आपको पता होगा कि जहां पर भी जो प्रेसिडेंट ट्रूडो जा रहे थे वो बार बार भारत को बदनाम कर रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने करवाई। लेकिन भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित करते हुए खारिज कर दिए। इसके साथ ही भारत ने एविडेंस मांगे कि आप एविडेंस दिखाओ कि हम इसमें किस तरह इन्वॉल्व हैं। लेकिन कनाडा ने अभी तक कोई एविडेंस, अभी तक कोई सबूत हमारे सामने पेश नहीं किए। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल मीडिया को भी इसमें घसीटना स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रूडो ने चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे अमेरिका, सभी देशों से ये आग्रह किया कि वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए। लेकिन आपको याद होगा कि ट्रूडो के इस प्रोपेगेंडा में कोई भी शामिल नहीं हुआ। किसी भी कंट्री ने भारत से उलझना ठीक नहीं समझा। लेकिन एक टाइम पे अमेरिका था जिसने इनडायरेक्टली भारत के ऊपर ये कमेंट की थी कि भारत को कनाडा के इस जांच की सहयोग में सहायता करनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा इसका जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अच्छी तरह से दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी भी दुनिया दोहरे मानदंड अपनाती है, दुनिया अभी भी डबल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और इस पर मैंने ये वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह अमेरिका को कनाडा के इस मुद्दे पर घेरा था और उसको आईना दिखाया था। उसके बाद अमेरिका भी चुप हो गया। फिर भारत ने कनाडा के लिए अपनी वीजा सर्विसेज बंद
बंद कर दी, जिसके चलते कनाडा की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इसी पर उनकी इकोनॉमी चलती है। ऐसे में भारत ने जो इनका वीजा सस्पेंड कर दिया था, इसके चलते उनका फॉरेन रिजर्व कमजोर पड़ने लगा। इतना ही नहीं, फिर भारत ने कनाडा से अपने यहाँ डिप्लोमेट्स कम करने की बात बोली कि आप उतने ही डिप्लोमेट्स रखिए जितने से काम चलता हो। और भारत का जैसे ही ये स्टेटमेंट आया ना, कनाडा ठंडा पड़ने लगा। आपको याद होगा कि कनाडा की जो विदेश मंत्री है, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हम भारत से अपने रिश्ते और खराब नहीं करना चाहते, इस लिहाज से हम भारत के साथ प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं। लेकिन भारत अपने कमिटमेंट पर बना रहा और फाइनली कनाडा को भारत से डिप्लोमेट कम करने ही पड़े और उन्हें सिंगापुर पहुंचा दिया गया। फ्रेंड्स, उनकी फॉरेन मिनिस्टर प्राइवेट टॉक इसलिए करना चाहती थी कि वो भारत को समझा बुझा सके कि भारत इतना कड़ा स्टेप ना ले कि उन्हें डिप्लोमेट्स कम करने पड़े। लेकिन भारत ने नहीं सुनी और अब जाकर कहीं कनाडा ठंडा पड़ गया। जब कनाडा अमेरिका और अन्य देशों से सहायता मांग रहा था भारत पर प्रेशर बनाने की, तभी उसे लग गया था कि भारत की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस वक्त किसी भी देश ने कनाडा का साथ नहीं दिया था। फ्रेंड्स, ये दूसरा ऐसा मौका है जब भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है। फर्स्ट G20 के टाइम, क्योंकि जब ऐसा लग रहा था कि भारत में जो G20 की समिट चल रही है वो फाइनल डिक्लेरेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर वेस्ट पूरी तरह बटा हुआ था। तब भी भारत ने सभी की सहमति के लिए अपनी डिप्लोमेसी दिखाई थी, और दूसरी ये जिसमें कनाडा को बैकफुट पर आना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कनाडा को इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।